मथुरा में यमुना लाओ अभियान एक संवैधानिक मिशन के तत्वाधान में संगठन के पदाधिकारियों ने पतित पावनी यमुना जी के जल में बढ़ते प्रदूषण और गंदगी को लेकर हुंकार भरते हुए यमुना लाओ अभियान को एक जन आंदोलन बनाने की अपील की गई। संगठन द्वारा आयोजित एक पत्रकार वार्ता में मिशन के संरक्षक एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता यामिनी रमन आचार्य ने मिशन की कार्य योजना को विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि संवैधानिक मिशन के अंतर्गत 2 मोर्चों पर एक साथ यमुना भक्तों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें संविधान में अपने हक की लड़ाई के लिए न्यायालय एवं समाज को जागरूक करने एवं शासन प्रशासन एवं सरकारों के असफल प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को संवाद के रूप में जन जागरूक फैलाने और इस पुनित कार्य में मीडिया की अहम सहभागिता निभाने हेतु ऑल इंडिया न्यूज़पेपर रीडर फैमिली का गठन किया गया। इसके अंतर्गत समस्त मीडिया से मार्मिक मीडिया की अपील की गई। इस पर आयु मिशन को सफलता की सुखद मंजिल तक पहुंचाने में सक्रिय मदद करें। यमुना में बंधुओं, सर्वत्र एक प्रार्थना है, बस हम आए प्रेस वार्ता के लिए हैं, लेकिन ये जो प्रेस वार्ता है यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी संस्था के लिए नहीं है, ये सभी हमारे आपके अपने जो कर्तव्य हैं, जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ईश्वर ने एक सबसे बढ़िया काम किया कि हमको पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला, और सबसे अच्छा कार्य कि हमें ये देखने को भी जानने को भी मिला कि पत्रकारिता के मूल्य क्या हैं, समाज के अंदर इनका कितना सम्मान है। तो हम अपने को बड़ा गौरवशाली महसूस करते हैं कि हमें इस क्षेत्र में कार्य करने को मौका मिले। हमसे लोग समाज में जाते हैं तो हमसे अपनी समस्याओं के लिए कहते हैं और किसी से नहीं कहते। अब वर्तमान में जो स्थिति है उसमें लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो है, इसकी सबसे बड़ी विडंबना जो बनती जा रही है वो क्या बनती जा रही है कि समाचार पत्रों के प्रति जो युवाओं के अंदर एक रुझान है वो कम हो गया है। मेरे यहाँ 3 अखबार आते हैं, मैं दैनिक जागरण का मतलब पेड़ हूँ, मेरा दैनिक जागरण मेरे नाम से आता है, पैसे जमा करता हूँ हर महीने। पिताजी मेरे दैनिक अमर उजाला मंगाएंगे, वो जब से शुरू से अमर उजाला ही मंगा रहे हैं, उन्हें अमर उजाला नहीं मिले तो दिन पूरा नहीं मिले। बच्चे के नाते यमुना मिशन का जो आपका ध्येय है उसको कैसे पूरा करेगा? ये हमारे भक्त मंडल के संस्थापक मुकेश चतुर्वेदी जी इसलिए लगभग मैं समझता हूँ 15-20 साल हो गई, 15 साल है ना, वो इस अभियान में लगी हुई, ठीक। लेकिन निरंतर कार्यक्रम किए उन्होंने घाटों पर, तमाम जगह लेटर भी भेजी, सब व्यवस्था की, हम उनके साथ रहे बिल्कुल अभियान में शुरू से ही, प्रारंभ से ही। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आ रहा। तब ये निर्णय लिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका लगाई जाएगी और वहाँ ये आग्रह किया जाएगा कि ब्रजभूमि का जो जल रोक दिया जाता है उसको आवाज गति से यहाँ पर आना चाहिए, और ब्रजभूमि मथुरा विश्राम घाट यानी यमुना जी का एकमात्र तीर्थ स्थल मथुरा माना जाता है। देश भर से यमुना के श्रद्धालु इस मथुरा में आते हैं और विश्राम घाट पर स्नान करते हैं। आकर यम तृतीया देखिए आप, यानी कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, बहन भाई। ऐसा पौराणिक व्यवधान है वो, ऐसा कि भाई बहन आते हैं तो बड़ा पुण्य का काम मानते हैं। बड़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं यम तृतीया पर। कहाँ आते हैं? मथुरा की यमुना में स्नान करने, विश्राम घाट पर स्नान करने। उसके बावजूद भी इस यमुना का शुद्धिकरण नहीं हो पाया, और शुद्धिकरण होने के अलावा हमारी जो यमुना पूरी यहाँ आनी चाहिए थी वो रास्ते में रोक दी जाती है। इसलिए आज ये निर्णय लिया गया है, पहले से ही श्रीमान यामिनी रमन आचार्य जी को इसमें नियुक्त किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका लगाएं और मथुरा की जो यमुना है वो अविरल है, ऐसी हम सबकी आज सवाल करूँगा। अभी हाल फिलहाल मथुरा में 25 घाट है, उन 25 घाटों की सिल्ट उठाई गई, ये बहुत बड़ा पुनित कार्य हुआ, और अभी तक नगर निगम ने उस पर हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन मिशन के प्रस्ताव से सिल्ट उठाई गई, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ। आपने कहा कि यमुना हथनी कुंड से रुकी हुई है, लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर स्थानीय स्तर पर यानी वृंदावन से लेके और आपके
गोकुल बैराज तक भी अगर सफाई रहती है तो जो मथुरा का स्थानीय पंडा समाज है या यात्री समाज है, ठीक है, या यमुना भक्त हैं, उनको भी बड़ी आर्थिक प्रसन्नता होगी। उस स्थानीय जो ये 15 किलोमीटर का दायरा है, इसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आप इसमें भी प्रयास कर सकते हैं तो बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जब 15 किलोमीटर का वो दायरा है, इसमें हो हम ये चाहते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है, आप यमुना का जल कहाँ आ रहा है? बच्चे गंभीरता से समझिए आप, यमुना का जल तो रुक जाता है। अब जी कहाँ से क्या जल आ रहा है, ये इन बातों को मैं नहीं कह जल आ रहा है वो प्रदूषित हो रहा है। उनको मैं कह रहा हूँ दूषित ही आ रहा है, दूषित ही आ रहा है। जल आ भी रहा है, मतलब 25% जल भी आता है, वो प्रदूषित हो रहा है। वो आपके कुछ देखिए इकाइयाँ हैं, कहीं वो भी दोषी है, उसके खिलाफ आपको कहीं मोर्चा बोलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसके लिए आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बस वही मैं आपसे आपका खिलाफ है, उसमें विचार करती है। संदेश वार्ता की गई है, इसका मूल उद्देश्य क्या रहा? 2 मिनट में बस। देखिए, इसका मूल उद्देश्य यमुना लाओ मिशन का जो संवैधानिक स्वरूप का इन्होंने एक संवैधानिक आंदोलन के लिए एक मिशन तैयार किया है। हमारे मुकेश चतुर्वेदी जी ने, विपिन चतुर्वेदी जी ने, मदन मोहन श्रीवास्तव जी ने, बनवारी लाल जी ने, चंद गर्ग जी ने, भारद्वाज जी ने, तो ये सब और भी हमारे कई साथियों ने, इन सब लोगों ने मिलकर किया है कि हम निस्वार्थ भाव से यमुना जी का जो हिस्सा है, ब्रज के धार्मिक और पौराणिक महत्व को देखते हुए जो आगरा का हिस्सा है, उसकी ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित करने के हेतु जो यमुना जी, आप देखिए ताजमहल भी यमुना जी के किनारे ही बसा हुआ है, यमुना जी से सुशोभित हो रहा है, तो उसको यमुना जी को लाने के लिए हमारा मिशन है, जिसमें कि हम इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जैसा न्यायालय के माध्यम से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमको न्याय मिलेगा, इस संबंध में अभी तक प्रयास नहीं करे गए। यमुना को लाने के लिए, न्यायालय की शरण में जाने के लिए हम लोग यमुनावासी बाध्य हो गए। कई तरह के आंदोलन हुए, वो किसी ना किसी रूप में बाद में जाकर विफल हो गए, लेकिन हम इसको अंजाम देना चाहते हैं। आज भी जो हमारे जनहित मैटर्स हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं, जनहित से जितने जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके प्रति आज सौभाग्य से और बहुत अच्छी बात है कि प्रजातंत्र में आज न्यायालय सर्वोच्च और सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और सुन रही हैं। तो यमुना जी को लेकर आपकी मुख्य मांग क्या, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि यमुना जी का जो पानी हथनी कुंड हरियाणा से छोड़ा जाता है और जो उत्तर प्रदेश को नहीं आता है, उत्तर प्रदेश का पानी वहाँ से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है और प्रदेश सरकार को उसके एवज में राजस्व मिलता है यमुना जी को। ये अन्याय उत्तर प्रदेश वासियों से, ब्रजवासियों से, आगरा वासियों से नहीं होना चाहिए और इसके लिए हम लड़ने के लिए संकल्पित हैं और हम संवैधानिक अपने न्याय को पाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ें। ये हमारा